नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, या एक वेरिएबल में हम लोग उसमें अलग अलग वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ भी, हम लोग एक वैल्यू को किसी वेरिएबल में या एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में जिस ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं उसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो बेसिक सिंबल होता है वो इक्वल टू होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें इक्वल टू किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग $x, ठीक है। $x इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 10, $x इक्वल टू 10। तो ये 10 जो वैल्यू है ये ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर ये $x में असाइन कर देगा, यानी कि अब इसकी वैल्यू $10 हो गई। यहाँ पर अगर हम इसको लिखें इको $x, तो ये 10 शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने वैल्यू 10 शो कर दी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल की वैल्यू हमें इसमें असाइन करनी है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने $y ले लिया, $y इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर 20, तो और हमें $y की वैल्यू $x में स्टोर करानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे $x इक्वल टू $y। तो इस तरह से देखिए y की वैल्यू जो अब 20 है और ये y की वैल्यू $x में असाइन हो जाएगी इस इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे आती है। यहाँ पर ये देखिए, इसको हमने रिफ्रेश किया, ये हो गया 20, यानी कि y की वैल्यू जो 20 थी $y की, वो इसमें आकर के असाइन हो गई है। इसी तरह से इसमें हम लोग ले सकते हैं इसी तरह से अब इसमें हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस को भी यूज़ करते हैं। मॉडुलस इन सब ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं जो अर्थमेटिक में हमने देखा था, बस इसको इक्वल टू साइन के साथ यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, इको, यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर BR जो HTML का टैग है, जिससे कि अगली लाइन में, जिससे कि ये लाइन ब्रेक करता है, अगली लाइन में रिजल्ट आता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग अब ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑपरेटर प्लस इक्वल टू वाई है। प्लस इक्वल टू वाई अगर हमको लेना है तो हम लोग लिखेंगे $x प्लस इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए 10, ठीक है, 10 लिख दिया हमने यहाँ पर, और इसको हम लोग इको करा लेते हैं, इको $x, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई 30, यानी कि ये जो $10 की x की वैल्यू यहाँ पर 20 हो चुकी थी, क्योंकि x की में हमने y को असाइन कर दिया था इस इक्वल टू साइन की वजह से, और इस इक्वल टू साइन, और यहाँ पर इसने क्या किया कि 10 को उसमें ऐड करके और उसके बाद x की वैल्यू को वहाँ पर लिख दिया। यानी कि जब ये $x प्लस इक्वल टू 10 का मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं आप $x इक्वल टू $x प्लस 10, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको माइनस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग इसको माइनस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग इसको प्लस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए और मॉडुलस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें उसका असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का सिंबल, यहाँ पे हम लोग चलिए इसका डिवीज़न का सिंबल लगा देते हैं, और एक और बचा मॉडल। यहाँ पे हमने लिखा $x माइनस इक्वल टू $10, तो x में से 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा $x इंटू इक्वल टू $10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी यहाँ पे x की वैल्यू रहेगी। इसी तरह से यहाँ से 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं।
और इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक आने के लिए धन्यवाद।